इस प्रेजेंटेशन में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे यानी मैट्रिसेस। क्या आपने ये मूवी देखी है द मैट्रिक्स? क्या आपने कभी सोचा कि इसका नाम द मैट्रिक्स क्यों है? मैट्रिक्स होता क्या है? इस प्रेजेंटेशन में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। ये सामने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स की अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को एंट्रीज कहते हैं। जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, उन एंट्रीज को रोज कहते हैं। यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह जो एंट्रीज वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही हैं यानी ऊपर से नीचे की तरफ, उन्हें कॉलम्स कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब जबकि हम ये देख चुके हैं कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, अब हम ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें ये समझना होगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी रोज बाय कॉलम से बताया जाता है। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3 और इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम 3 by 3 मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होती है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम होता है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज एक रेक्टेंगल की शेप बनाती हैं, यानी उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज एक स्क्वायर की शेप बनाती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए रोज और कॉलम्स की तादाद एक जितनी होनी जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन में हमने मैट्रिसेस की 4 टाइप्स देखी जो कि उनकी शेप के लिहाज से बताई गई थी, यानी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा भी मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं जो उनकी वैल्यूज के हिसाब से या उनके ऊपर किए गए ऑपरेशंस के हिसाब से बनाई जाती हैं। उसकी तफसील आप आने वाली प्रेजेंटेशंस में देख सकेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी 2 मैट्रिसेस को बराबर यानी इक्वल कब तस्वुर किया जाता है। 2 मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इक्वल यानी बराबर डिक्लेयर किए जाते हैं जब वो दी गई दोनों कंडीशंस को पूरा करते हों। पहली ये कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और दूसरी ये कि उनकी तमाम एंट्रीज वैल्यू में एक दूसरे के बराबर हों। अगर ये दोनों शराइत पूरी हो रही हों तो 2 मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहा जाता है। मैट्रिसेस क्यों पढ़ाए जाते हैं? सबसे पहले मैट्रिसेस का इस्तेमाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। ये मेथड ज़माना कदीम में तकरीबन 300 कब्ल मसीह के ज़माने में बनाया गया था और इसका जिक्र कदीम चाइनीज़ किताब 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिकल आर्ट में पाया जाता है। अलबत्ता इस लफ्ज़ का इस्तेमाल पहली मर्तबा सन 1850 में किया गया। आजकल मैट्रिसेस का इस्तेमाल मुख्तलिफ फील्ड्स में हो रहा है, मसलन एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करने में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में और कॉम्प्लिकेटेड डांस स्टेप्स डिज़ाइन करने में मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी मैट्रिसेस की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं कि इस मूवी का नाम द मैट्रिक्स क्यों है। इस मूवी में एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाया गया है जहां पे इंसानों को मशीनों में रखा जाता है और ये इंसान जिस चीज को हकीकत समझते हैं वो असल में कंप्यूटर्स और मैट्रिसेस के जरिए तख्लीक की गई एक दुनिया है। यानी जो कुछ भी उनको दिखाई देता है वो मैट्रिसेस के जरिए बनाया गया एक तखय्युल है और सिर्फ उनके जहनों में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। टेली स्कूल, तालीम घर घर। इस प्रेजेंटेशन में हम मैट्रिसेस की वैल्यूज के हिसाब से कुछ टाइप्स को तफसील से समझेंगे। पिछली प्रेजेंटेशन में हमने मैट्रिसेस की शेप्स के हिसाब से कुछ टाइप्स देखी, मसलन रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इन टाइप्स में मैट्रिक्स की एंट्रीज और उनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शेप के हिसाब से हमने ये टाइप्स देखी। इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ ऐसी टाइप्स देखेंगे जो मैट्रिक्स की एंट्रीज और उनकी वैल्यूज के हिसाब से क्लासिफाई होंगी। सबसे पहले जो टाइप हम देखेंगे वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। यहाँ पे आप नल मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नल मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। नल मैट्रिक्स किसी भी शेप का हो सकता है। इसके बाद जो हम टाइप देखेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज 0 हैं। यहाँ पे आप डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स देख सकते हैं। डायगोनल्स के अलावा इनकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 है। यहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स के आइडेंटिटी मैट्रिसेस देख सकते हैं। इनकी तमाम डायगोनल्स की एंट्रीज 1 है। इसके बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज इक्वल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायगोनल्स की एंट्रीज आपस में इक्वल हैं। इस स्लाइड पे हमने मैट्रिसेस की वैल्यूज के हिसाब से 4 टाइप्स देखी: नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसफॉर्मेशंस के हिसाब से कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव ये है कि उसकी तमाम एंट्रीज को नेगेटिव कर दिया जाए, यानी उनका साइन चेंज कर दिया जाए। इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव होगा -a, -b, -c, -d। अगली टाइप देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये है कि हम उसकी रोज और कॉलम्स की जगह चेंज कर दें, यानी रोज को कॉलम्स की जगह और कॉलम्स को रोज की जगह रख दिया जाए। इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कुछ यूं होगा: इसकी रो ए बी पहले कॉलम में आ जाएगी और दूसरी रो सी डी दूसरे कॉलम में आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें 3x3 मैट्रिक्स ए गिवन है। इसका ट्रांसपोज कुछ यूं होगा कि पहली रो ए बी सी पहला कॉलम बन जाएगी, इसी तरह दूसरी रो डी ई एफ दूसरा कॉलम बन जाएगी और तीसरी रो जी एच आई तीसरा कॉलम बन जाएगी। अब हम 2 स्पेशल मैट्रिसेस की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज उसके डायगोनल के इर्द गिर्द एक सी होती हैं। यहाँ पे देखिए, डायगोनल के दोनों तरफ की एंट्रीज एक सी हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह एक और टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्ज कीजिए कि हमारे पास मैट्रिक्स S है जिसकी एंट्रीज हैं 0, -b, b, 0। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं, यानी रोज और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज आएगा 0, b, -b, 0। अब इस ट्रांसपोज का नेगेटिव मालूम करते हैं। नेगेटिव आएगा 0, -b, b, 0। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स S और नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स S एक जैसे हैं। इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स S इज इक्वल टू मैट्रिक्स नेगेटिव ट्रांसपोज ऑफ S। अब हम मैट्रिसेस की तमाम टाइप्स सीख चुके हैं। हमने शेप के हिसाब से मैट्रिसेस की टाइप्स देखी, एंट्रीज के हिसाब से उनकी टाइप्स देखी और रिलेशनशिप के हिसाब से उनकी टाइप्स देखी। शेप के हिसाब से जो टाइप्स हमने देखी वो थी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। वैल्यूज के हिसाब से जो टाइप्स हमने देखी वो थी नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिलेशनशिप के हिसाब से जो टाइप्स हमने देखी वो थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी रोज और कॉलम्स की जगह चेंज कर देना, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की एंट्रीज की साइन चेंज कर देना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब हम मैट्रिसेस की तमाम टाइप्स सीख चुके हैं और हम मैट्रिसेस के ऑपरेशन समझने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। इस प्रेजेंटेशन में हम मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। आइए पहले मैट्रिसेस की एडिशन को देखते हैं। ये दो मैट्रिसेस देखिए, इन्हें आपस में कैसे ऐड किया जाए। जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड करने की बात आती है, उससे पहले हमें एक बहुत ज़रूरी स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है जिसे कन्फॉर्मेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जो मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, वही आपस में ऐड किए जा सकते हैं। कन्फॉर्मेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिए और उन्हें आपस में कंपेयर कीजिए। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ये एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं, वरना नहीं। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए ये नॉट कन्फॉर्मेबल हैं। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 by 2 है, यानी एक ही है, इसलिए ये एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। आइए अब इन मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। एडिशन का रूल बहुत आसान है। सेम पोजीशन की एंट्रीज आपस में ऐड हो जाती हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेम पोजीशन की एंट्री आ जाती है। यानी इस एग्जांपल में पोजीशन रो 1 कॉलम 1 की एंट्री ऐसे आएगी कि दोनों मैट्रिसेस की सेम पोजीशन की एंट्री को ऐड कर लिया जाए, यानी 1 + 1। यही चीज बाकी तीनों पोजीशन के लिए भी दोहराइए और इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की चारों पोजीशन की एंट्रीज आ जाएंगी। इस मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आता है 2, 2, 4, 11। आइए अब मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही की जाती है। इसमें भी वही दोनों स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, यानी कन्फॉर्मेबिलिटी चेक और सब्ट्रैक्शन। कन्फॉर्मेबिलिटी का तरीका भी वही है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखिए, अगर वो सेम है तो फिर वो सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। इस एग्जाम्पल में दिए गए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके लिए भी एडिशन जैसा ही तरीकाकार है। एक जैसी पोजीशन वाली एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स की उसी पोजीशन की वैल्यू आती है। मसलन पोजीशन रो 1 कॉलम 1 के लिए दोनों मैट्रिसेस की इसी पोजीशन की एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में आता है 1 - 1। बाकी पोजीशंस के लिए भी यही करना होगा। रिजल्ट में रो 1 कॉलम 2 के लिए आता है 0 - 2, रो 2 कॉलम 1 के लिए आता है 2 - 2 और रो 2 कॉलम 2 के लिए आता है 3 - 8। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास आता है 0 - 2, 0 - 5। अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। हम इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन क्यों देख रहे हैं? उसकी वजह यह है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही हुआ कि वो ही मैट्रिक्स उतनी दफा ऐड किया जा रहा है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। इस ऑपरेशन के लिए हमें किसी कन्फॉर्मेबिलिटी चेक की जरूरत नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसको करने के लिए उस मैट्रिक्स की हर एंट्री को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मसलन इस एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा 1 × 6
0 इंटू 6, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 6। सिंप्लीफाई कीजिए, 6, 0, 12, 18 हमारा रिजल्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। इस प्रेजेंटेशन में हम मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ये है कि किसी भी दो मैट्रिसेस A और B की एडिशन के लिए एडिशन की तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ये है कि किसी भी तीन मैट्रिसेस A, B और C की एडिशन के लिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट B प्लस C, यानी बेशक पहले A और B को ऐड करके उसमें C ऐड किया जाए या फिर पहले B और C को ऐड करके उसमें A ऐड किया जाए, रिजल्ट सेम ही आता है। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B ऐड करने से रिजल्ट मैट्रिक्स A ही आए तो मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A की एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मैट्रिक्स B हर सूरत में सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ही होगा। आइए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिए गए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी मालूम करते हैं। इसको एडिटिव आइडेंटिटी के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, यानी गिवन मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कीजिए, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, यानी सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को ऐड करने से मैट्रिक्स O यानी नल मैट्रिक्स आता हो तो फिर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आइए इसकी भी मिसाल देखते हैं। दिए गए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं। एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी गिवन मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैट्रिक्स O यानी नल मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कीजिए, मैट्रिक्स B का रिजल्ट आता है -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यानी मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का नेगेटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन।